Assalamu alaikum to everyone. Today we will discuss about medical term series part 8. जैसे कि हम पहले 7 पार्ट कर चुके हैं इस मेडिकल टर्म सीरीज़ के, तो अब फर्दर हम स्टार्ट करते हैं आज 8th पार्ट को। इसमें भी हम पहले की तरह कुछ टर्म बेसिक अबाउट मेडिकल तो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। टर्म्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके नेम्स को मेंशन कर लेते हैं। हमारी टर्म्स है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए ट्रॉफी। ट्रॉफी का वर्ड जहाँ भी आता है इट इज़ रिलेटेड टू ग्रोथ, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ए वर्ड मीनिंग। वैसे एग्जैक्टली मीन तो इसका होता है विदाउट। सो अगर हम इस वर्ड को समझना चाहें, ए ट्रॉफी मतलब कि ग्रोथ, ऐसी चीज़ जिसकी ग्रोथ कम हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, मतलब नॉर्मल ग्रोथ से कम होने के बाद ग्रोथ नहीं होती उसकी, तो हम उसको बोलते हैं ए ट्रॉफी मीन्स के लेस ग्रोथ। वी कैन से इट एज अ लेस ग्रोथ। हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी का मतलब ये होता है, हाइपर वर्ड होता है रिलेटेड टू इनके मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से कोई चीज़ एक्स्ट्रा होना, ज़्यादा होना, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। तो मतलब कि किसी चीज़ की ग्रोथ या किसी चीज़ की वर्किंग ज़्यादा हो गई है उसकी ग्रोथ, तो इट मीन्स मैक्सिमम ग्रोथ लिख सकते हैं इसको यहाँ पे। तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मसल्स की एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि जब मसल्स वर्क नहीं कर रहे होते, हमारे मसल्स जो हैं वो वर्क नहीं कर रहे होते, कोई भी ऐसा मसल है जो किसी भी वजह से पैरालाइज हो जाता है या कुछ भी होता है कि वो काम नहीं करता हमारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा हाथ ही है, तो अगर इसके मसल्स वीक हो जाते हैं या ये कहीं कुछ टाइम तक वर्क नहीं करता, ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो इस मसल की भी एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इसी की एग्जांपल से हम हाइपरट्रॉफी समझे तो मसल्स है, उसको उस एक मसल से अगर हम ज़्यादा काम ले रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग जैसे होती है एक, उसमें वो हाइपरट्रॉफी की ही केस होता है। तो जब जिम में जब जब जाते हैं तो हम लोग मसल्स के साथ ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं, तो वो मसल जो है उस अपनी ग्रोथ से भी ज़्यादा बिल्ड हो जाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी एंड हाइपरट्रॉफी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज़ मेटा। मेटा का वर्ड होता है रिलेटेड टू चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ही हमारे पास डायनेमिक भी होता है, लेकिन डायनेमिक और मेटा में थोड़ा चेंज होता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। मतलब कोई भी एक स्टेट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, ये एक स्टेट है, ये कन्वर्ट हो गया है बी में, चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड मेटा। दैट इज़ इट। यानी कि इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं मेटास्टेसिस, या कोई भी प्रोसेस है यानी कि जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, दैट इज़ मेटा। फर्दर हमारे पास आता है स्टेटिक या स्टेसिस। स्टेटिक या स्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल कंडीशन, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल कंडीशन, यानी कि कोई भी एक नॉर्मल कंडीशन है हमारे पास, उसको मेंटेन करके रखना, दैट इज कॉल्ड स्टेसिस। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं तो हम होम्योस्टेसिस की एग्जांपल ले सकते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। होम्योस्टेसिस यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रही होती हैं, कुछ भी होता है, हमारी बॉडी को जो है मेंटेन करके रखना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस ना आने देना, दैट इज़ कॉल्ड। यानी कि अगर हमारी बॉडी में बाहर से इफेक्ट होगा तो फिर हमारे फंक्शंस अच्छे से नहीं हो सकेंगे। सो दैट्स वाई होम्योस्टेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना दैट अकर इन आवर बॉडी। तो स्टेसिस देखिए, होम्योस्टेसिस तो हमारी बॉडी को मेंटेन करना, तो दैट इज स्टेसिस, यहाँ से हम यूज़ करते हैं मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल कंडीशन, दैट इज़ इट। फर्दर हमारे पास आ जाता है डायनामिक। डायनामिक वर्ड मीनिंग होता है चेंजिंग या कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग है यानी कि कॉन्टीन्यूली जो चेंजेस होती रहती हैं। एक तो हमारे पास मेटा है ना, कि चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया है परमानेंटली, तो दैट इज़ कॉल्ड मेटा। लेकिन डायनेमिक है कि जो फर्दर जो है स्टेप्स में या अपनी सीरीज़ में चेंजेस हुई जा रही हैं, ए से बी, बी से सी, बी से फिर सी से फिर बी, सी से बी से ए, मतलब कि चेंजेस हुई जा रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक। जैसे हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है ना, दैट इज़। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड लास्ट आ जाती है लाइटिक या लाइसिस। इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। होम्योलाइसिस, हीमोलाइसिस यानी कि ब्लड की जो सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के, उनकी ब्रेक डाउन हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड हीमोलाइसिस या डिस्ट्रक्शन। लास्ट हमारे पास आती है पीनिया। पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज,
समथिंग लेस, कम हो जाना किसी चीज़ का, या बिलो और लेस देन नॉर्मल, लोअर देन नॉर्मल। यानी कि एक चीज़ नॉर्मल जितनी क्वांटिटी है हमारे पास, उससे जब जो चीज़ कम होती है ना तो हम पीनिया बोलते हैं। ये हमारे पास एक सफिक्स है, यानी कि इसके पहले जो भी वर्ड लगा होगा तो पीनिया होगा, मतलब उस चीज़ में रिडक्शन हो गई है, उस चीज़ में लोअर हो गया। दैट इज़ इट। ये थी हमारी आज की कुछ मेडिकल टर्म्स। तो अगर समझ आ गई हो तो दैट इज़ गुड, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और पहले की वीडियो जो 7 है तो उसका लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे अगर आप लोगों ने विजिट नहीं की हो, क्योंकि ये सीरीज़ हमारे पास जस्ट इसलिए है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को हम बिल्ड कर सकें अबाउट मेडिकल, क्योंकि अगर हम बेसिक्स को समझेंगे दैट इज़ फिर ही हम आगे कुछ कर सकेंगे। सो दिस इज़ दैट सीरीज़। तो आज के लिए यही था। अल्लाह हाफिज़।